अगर आप उस इंसान का नाम बार बार दिल में दोहराते हो पर जबान पर लाने की हिम्मत नहीं है, अगर आप रोज रात को फोन उठाते हो, सोचते हो आज शायद कुछ आए और फिर रख देते हो, अगर आपने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की फिर भी सामने से सिर्फ खामोशी मिली, अगर आपको लगता है कि शायद आपने कुछ गलत कहा, कुछ गलत किया और अब वो वापस नहीं आएगा, अगर आप उनकी आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ते हो, उसमें कोई छुपा हुआ मतलब ढूंढते हो, अगर आपने सबको बता दिया है कि आप ठीक हो पर रात को तकिया भीग जाता है, अगर आपने जाने दिया पर दिल अब भी रुका हुआ है इंतजार में, अगर आपको लगता है कि कुछ बदल गया है पर आप शब्दों में नहीं बता सकते, अगर आप किसी और के साथ उनकी तस्वीर देखकर अंदर तक टूट जाते हो और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो शायद यह कोइंसिडेंस नहीं है। आज जो कार्ड्स आएंगे वो शायद उस सवाल का जवाब दें जो आप किसी से पूछ नहीं पा रहे। मुझे पता है यह वक्त कैसा हो सकता है जब कोई इंसान चला जाता है बिना पूरी बात किए, बिना सही अलविदा कहे, तो पीछे जो रह जाता है वो सिर्फ खालीपन नहीं होता, वो एक अनकहा सवाल होता है जो रोज सुबह उठते ही फिर से जाग जाता है। आप शायद थक गए हो उस सवाल से, थक गए हो हर रात यह सोचकर सोने से कि क्या आज कुछ बदलेगा, और फिर सुबह वही खालीपन। यह बहुत मुश्किल होता है किसी को इतना चाहना और फिर भी चुप रहना, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाए रखना, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने कुछ कहा तो शायद वो भी चला जाएगा जो थोड़ा बहुत बचा है। आपने खुद को संभाला है, दूसरों के सामने मुस्कुराए हो, पर अकेले में वही चेहरा बार बार सामने आता है। और सबसे ज्यादा थका देने वाली बात यह है कि आपको पता भी नहीं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, एक मैसेज का, एक कॉल का, या सिर्फ इस उम्मीद का कि सब फिर से सही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सांस ले। आप यहां हो, इसका मतलब है आपका दिल अभी भी उम्मीद में है, और यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे इंसानी चीज है जो हो सकती है। तो चलिए आज देखते हैं कि एनर्जी क्या कह रही है उस इंसान के बारे में और आपके बीच जो रिश्ता रहा है उसके आगे के सफर के बारे में। जो पहला कार्ड सामने आया है वो दिखा रहा है कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हो। आप शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो पर अंदर एक हलचल है, एक उम्मीद जो आप किसी को नहीं बताते। आपकी एनर्जी अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड है क्योंकि एक तरफ आपका दिल चाहता है कि सब वापस वैसा हो जाए और दूसरी तरफ आपका दिमाग कहता है आगे बढ़ो। यह खींचतानी आपको थका रही है, लेकिन इसी के बीच एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है जो धीरे धीरे आपके अंदर जगह ले रही है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके बारे में आप सोच रहे हो। यह कार्ड कुछ ऐसा दिखा रहा है जो शायद आपको हैरान कर दे। वो इंसान जितना दूर दिख रहा है असल में उतना दूर नहीं है, कम से कम मन से नहीं। उनकी तरफ से जो साइलेंस आ रही है वो जरूरी नहीं है कि उदासीनता हो। बहुत बार सबसे गहरी फीलिंग वही होती है जिन्हें इंसान शब्दों में नहीं ला पाता। उनके मन में अभी भी आपके लिए जगह है पर वो इस वक्त खुद से ही जूझ रहे हैं। रुकिए, अभी जो कार्ड आया है उसे देखकर मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। यह कार्ड सब कुछ बताता है
और यह वो नहीं है जो आपने सोचा था। यह दिखा रहा है कि वो इंसान जिनकी आपने इतनी फिक्र की वो भी रातों को सो नहीं पा रहे। उनके मन में भी एक ऐसी बातचीत चल रही है जो उन्होंने कभी जुबान पर नहीं लाई। वो भी नहीं ना कही। उस पल को याद करते हैं जब सब कुछ आसान था, जब हंसी असली थी, जब चीजें टूटी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ है जो उन्होंने कभी कहा नहीं। उनके अंदर एक डर है। डर इस बात का कि अगर वो वापस आए और फिर से वही चीजें टूट गई तो शायद इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो वो दूरी बनाए हुए हैं, ना इसलिए कि वो परवाह नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और इस डर में फंसे हुए हैं कि शायद इस बार चीजें और बिगड़ ना जाए। उनका ईगो भी इसमें एक भूमिका निभा रहा है। यह जो दूरी है यह सिर्फ फीलिंग्स की कमी नहीं है, यह प्राइड है। यह उस पल की एम्बैरेसमेंट है जब चीजें टूटी थी। यह डर है कि अगर मैं अभी कांटेक्ट करूं तो शायद वो सोचे कि मैं कमजोर हूं या मुझे जरूरत है। इंसान अक्सर अपनी सबसे गहरी फीलिंग्स को प्राइड के पीछे छुपा देते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी दिखाना सबसे डरावनी चीज होती है। अगर अभी आपकी आंखें भर आई है तो जान लीजिए यह रीडिंग आपके लिए ही बनी थी। यह संयोग नहीं है कि आप आज यहाँ आए। शायद आपके मन में भी यही सवाल था और शायद आपको अब तक यकीन नहीं था कि कोई इसे समझेगा। अब बात करते हैं उनके रिग्रेट की। यह कार्ड दिखा रहा है कि उनके मन में एक गहरा अफसोस है उन पलों का जब उन्होंने जल्दी में, गुस्से में या डर में कुछ कहा या किया था जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो शायद कभी इसे एडमिट ना करें, पर अंदर से वो जानते हैं कि कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती थी। यह रिग्रेट उनके अंदर एक वेट की तरह बैठा है और यह वही वेट है जो उन्हें कभी कभी आधी रात को जगा देता है। तो असल में वो क्या चाहते हैं इस साइलेंस के पीछे? यह कार्ड बहुत साफ संकेत दे रहा है। वो चाहते हैं कि कोई पुल बने बिना उन्हें पहला कदम उठाना पड़े। वो चाहते हैं कि किसी तरह बातचीत फिर से शुरू हो, पर अपने ईगो को चोट पहुंचाए बिना। उनकी असली इच्छा रिकनेक्ट करने की है, सिर्फ तरीका उन्हें नहीं पता। मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद सुनना आसान नहीं होगा, लेकिन आपको यह सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। इस वक्त अगर आप उनकी तरफ से किसी तेज कदम का इंतजार कर रहे हो तो शायद वो तुरंत नहीं आएगा। उनका दिल तैयार हो रहा है, पर उनका दिमाग अभी भी डर और प्राइड के बीच में फंसा हुआ है। यह तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन यह बदल रहा है धीरे धीरे, अंदर ही अंदर। अब बात करते हैं कि आपकी तरफ क्या एनर्जी आ रही है। यह कार्ड एक मूवमेंट दिखा रहा है, कुछ ऐसा जो स्थिर नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कोई चांस आएगा, एक मौका, एक खुलापन जहां कम्युनिकेशन का रास्ता फिर से बन सकता है। यह जरूरी नहीं है कि एक ड्रामेटिक मोमेंट हो, शायद एक छोटी सी बात, एक मेमोरी, एक ट्रिगर जो उन्हें आपकी तरफ सोचने पर मजबूर कर दे और उस सोच को एक्शन में बदलने की संभावना बने। कार्मिक एंगल से देखो तो यह रिश्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। यूनिवर्स इसे अभी भी एक अनफिनिश्ड चैप्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। कुछ रिश्ते इसलिए रुक जाते हैं ताकि दोनों इंसान खुद को बेहतर समझ सके, खुद के डर का सामना कर सके
और जब वो दोबारा मिले, अगर मिले, तो एक अलग जगह से मिले, ज्यादा समझदारी से, ज्यादा क्लैरिटी से। यह पॉज एंडिंग नहीं है, यह एक रिकैलिब्रेशन है। अब प्रैक्टिकल गाइडेंस की बात करें तो आज इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद को थोड़ा स्पेस देना। उनकी तरफ से किसी सिग्नल का इंतज़ार करते हुए खुद को रोके मत। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जो आपको अच्छा महसूस कराए, चाहे वो कोई छोटी सी आदत हो, कोई पुरानी पसंद की चीज़, या सिर्फ खुद के साथ कुछ वक्त बिताना। यह पुल एनर्जी क्रिएट करता है। जब आप अपनी एनर्जी को सुधारते हो तो वो शिफ्ट दूसरी तरफ भी महसूस होती है। जो आखिरी कार्ड आया है वो एक संदेश है, सीधा, साफ। यह कह रहा है यह खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रुका हुआ है। इस इंतजार में कि आपकी वैल्यू कम मत होने दीजिए। जो भी हो, चाहे वो वापस आए या ना आए, आपकी वर्थ उस इंसान के डिसीजन पर निर्भर नहीं करती। तो अब इस पूरी रीडिंग को समेटते हुए मैं जानता हूं यह दर्द असली है, यह इंतजार थका देने वाला है, और कोई इसे हल्के में मत समझे। आपने जो महसूस किया है, जो रातें अकेले काटी है, वो सब वैलिड है और कोई जजमेंट नहीं है आपके लिए। लेकिन अब एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है। जो कुछ अभी तक स्थिर लग रहा था वो हिलने वाला है। चीजें मूवमेंट में आ रही है, चाहे वो छोटे कदमों में ही क्यों ना हो। कुछ नया बन रहा है, भले ही अभी वो दिख ना रहा हो। और आपके दिल को जो चाहिए वो आ रहा है। क्लैरिटी, शांति, और एक ऐसा कनेक्शन जो असली हो, जहां दोनों तरफ से कोशिश हो, चाहे यह उस इंसान के साथ हो या किसी नए सफर में। आपका दिल जिस सुकून का हकदार है वो रास्ते में है। और याद रखिए, यह स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद कुछ और कार्ड्स खुलेंगे, कुछ और सच्चाई सामने आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने दिल को थोड़ा प्यार दीजिए। आप इसके बिना भी पूरे हो।